दुनिया में किसी की भी ये भड़काऊ बातें हिंदू संगठन के लोग रोज बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखते हैं। क्या आप उसको भड़काऊ नहीं मानते? जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काट देंगे, अरे हमारी मर्जी, हम कलाम के नाम से बनाए या ना बनाए, ये हमारा मामला है। ये तो मेरे घर का मामला है। अब मेरा बच्चा पैदा हो तो आप नाम रखेंगे कि नहीं? तुम अपने बच्चे का नाम अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से कलाम रखो। मैं जिस नाम से रखूं, कौन होता है सजेस्ट? ये तो वही बात हो गई यार, जबरदस्ती जय श्री राम का नारा बुलवाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा जी को अपने साथ उत्तर प्रदेश के साधु संतों को लेकर के मुर्शिदाबाद कूच कर जाना चाहिए, अगर उनको संविधान पे भरोसा नहीं है तो। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। इस वक्त हम सहारनपुर के चुटमलपुर रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो एएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली जी, आज वो सहारनपुर पहुंचे। समीक्षा बैठक होनी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं परमिशन नहीं दी है। उसी को लेकर एक छोटा प्रोग्राम रखा गया है। इन्हीं से बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, जिस तरह से आज बड़ी मीटिंग होनी थी, उसकी परमिशन नहीं मिल पाई है। देखिए, हमारे लगातार पश्चिमी यूपी में मेरठ में हमने 4 परमिशन मांगी, हमको 1 मिली, उसमें भी कंडीशन लगाई गई। सहारनपुर में 6 मांगी, 1 भी नहीं मिली। बिजनौर में 4 मांगी गई, अभी तक 1 भी नहीं मिली। अलीगढ़ में मांगी गई, वहाँ भी 1 भी नहीं मिली। और संभल में मांगी गई, वहाँ भी। तो लगातार हमारी जो परमिशन है वो नहीं दी जा रही है, या तो आख्या लगने के बाद मना की जा रही। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात की घबराहट है। अभी तक तो समाजवादी पार्टी हमसे खौफजदा थी और हम पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्ज़ाम लगाती थी। अब तो बीजेपी भी हमसे खौफजदा है। अब नहीं मालूम ये लोग हमको परमिशन क्यों नहीं दे रहे। इनके अधिकारियों से बात करो, कहते हैं कि ऊपर से बात कर लो। ऊपर बात करो तो कह रहे हैं कि ऊपर से मना है। अब नहीं मालूम कि ये ऊपर से आदेश कौन दे रहा है कि भाई MIM वालों को आप परमिशन मत दीजिए। कह रहे हैं कि त्यौहार आ रहे हैं, एएमआईएम जो है भड़काऊ भाषण देती है, माहौल खराब ना हो, इसकी वजह से परमिशन रद्द की जा रही है। देखिए, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग हैं और यहाँ पर हमेशा त्योहार रहता है। तो ठीक है, सामने हम लोगों का 1 महीने का रमजान आ रहा है, इस रमजान में आप किसी को परमिशन मत दीजिए। भड़काऊ भाषण हम नहीं देते हैं। भड़काऊ बातें हिंदू संगठन के लोग रोज बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखते हैं। वो अलग बात है कि हक बात लोगों को कड़वी लगती है, उनको चुभती है। हम अभी तक नहीं बोलते थे तो लोग हमें गूंगा समझते थे। अब हम बोलने लगे हैं तो लोगों को तकलीफ होती है कि ये गूंगे लोग बोलने क्यों लगे, तो हमारी बात इनको भड़काऊ लगती है। भड़काऊ भाषण तो कहीं ना कहीं एएम के जो अध्यक्ष हैं वो भी देते हैं। 15 मिनट का ऐलान करते हैं, 15 मिनट घड़ी भी देखते हैं। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना 15 मिनट, वो 15 मिनट का मुकदमा हाई कोर्ट में हम जीत चुके हैं। तो आप तो उस पर बात ही मत करिए। अगर आप हाई कोर्ट को मानते हैं तो देश के कानून को मानते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या आप उसको भड़काऊ नहीं मानते? जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को गाजर और मूली की तरह काट देंगे, ये कौन लोग हैं? ये बीजेपी के पूर्व विधायक। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को जबरदस्ती उठा करके उनको हिंदू बनाएंगे, जो लोग हमारे नबी को गालियां दे रहे हैं, जो लोग हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, जो लोग हमारे अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, तो वो लोग जो बोलते हैं वो भड़काऊ नहीं है। जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, वो भड़काऊ नहीं है। दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी नाम के 2 कुत्ते हैं, आए दिन मुसलमानों के खिलाफ, हमारे आका के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। इसी सहारनपुर में एक इबलीस है जिसका नाम है सलीम, अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है। ये आए दिन हमारे नबी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। ये भड़काऊ है या हम जो बोलते हैं संवैधानिक तरीके से वो भड़काऊ है? किसी को राइट नहीं इस देश में किसी के देवी देवता या किसी के खुदा को वो इस तरीके की बात कहे। इस देश में राम को पूजने वाले भी हैं, इस देश में रावण को पूजने वाले भी हैं, लेकिन आप ना राम को पूजने वालों को गाली दे सकते हैं, ना आप रावण के पूजने वालों को। तो फिर अल्लाह के मानने वालों को गाली देने वाले आप कौन होते हैं?
हम सियासी तौर से कमजोर हैं, इसलिए तुम्हारी हिम्मत है जो तुम आज बोल रहे हो। लेकिन अब तक तुम बोले हम सुनते थे, अब हम भी बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। अगर हम गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कानूनन जो है हम जुर्म है, आप जाइए, पुलिस स्टेशन है, वहां हमारी कंप्लेन करिए, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाइए। लेकिन जो लोग आए दिन मुसलमानों को गालियां देते हैं, हमारे मजहबी रहनुमाओं को गालियां देते हैं, हमारे मसाजिद को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहते हैं, हाँ, हमारे कुरान को आतंकवादियों की किताब कहते हैं, इन पर कब कार्रवाई होगी? अब जिस तरह से यूपी के अंदर चुनाव आ रहा है, 27 आने वाला है, अकबरुद्दीन ने कह दिया है कि यूपी के बाबा को इनने का बच के रहिए, आ रहे हैं हम। भाई अकबरुद्दीन वैसी साहब क्यों नहीं आ सकते? ये उत्तर प्रदेश है, भारत का हिस्सा है, यहाँ आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं। और वो 5 मर्तबा के विधायक हैं, तेलंगाना की असेंबली में हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, 14,000 गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं, उनके एक नहीं कई कॉलेज चलते हैं, मास्टर डिग्री कॉलेज तक। तो एक विधायक जिसने हैदराबाद में इतना काम किया हो, जो 14,000 गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता हो, अगर ऐसा विधायक उत्तर प्रदेश में आकर के अपनी पार्टी का विधायक बनाए, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हैदराबाद का मॉडल यहाँ भी लॉन्च करेगा इंशाल्लाह। बाबा ने भी ऐलान कर दिया है, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बाबा की सरकार है। देखिए, बाबा की सरकार हो या भैया की सरकार हो, हमें उससे मतलब नहीं है। देश में संविधान है और सरकारें कोई भी हो संविधान के ऊपर नहीं है। ना बाबा संविधान के ऊपर है, ना भैया संविधान के ऊपर है, और ना बाबा रोक सकते हैं आने से, ना संविधान। जो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई भी हो, वो अपनी जबान पर काबू दे। वो एक एमएलए है, वो भी एक संवैधानिक पद है, और एक बार के नहीं, सीनियर एमएलए है। तो हर किसी को अपनी जबान पे संयम रखना चाहिए, अपनी भाषा पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर, क्या यूपी के अंदर एमएम का गठबंधन होगा या अकेले सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा? अब देखिए, ये तो वक्त बताएगा। हमारी तो कोशिश है कि गठबंधन हो उत्तर प्रदेश में, दलित और मुसलमानों का एक बेहतरीन गठबंधन, एक गठजोड़ हो। ये एक नेचुरल गठबंधन कहलाएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, देखिए अब क्या होता है आगे। सर, आपकी पार्टी के काफी सारे कार्यकर्ता हैं, लगातार समाजवादी के ऊपर जो है अल्लाह बोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी ने ये किया, हम दरी बिछाने के लिए थोड़ा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब तो लोग अवेयर हो रहे हैं, अब बेदार हो रहे हैं। अब लोगों ने समझ लिया है कि ये समाजवादी और कांग्रेस के लोगों ने हमें डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है, हमसे दरी बिछवाया है, हमसे झंडे लेकर के नारे लगवाए हैं, हमसे पैसे लिए हैं। लेकिन भला सिर्फ एक ही परिवार का हुआ, जो सैफई वाला परिवार है, बाकी दूसरे का भला नहीं हुआ। तो सर, अब बाबरी की बात करें तो बाबरी का मुद्दा जो है बड़ा जोरों पर है। वहाँ पर जो हुमायूं कबीर है, वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। देखिए, एक बाबरी को तो इस देश में, इस देश के कानून के ना मानने वाले, देश के संविधान को ना मानने वालों ने 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई गई, और वो काला दिन, वो स्याह दिन हिंदुस्तान की तारीख में दर्ज है। उसको हिंदुस्तान नहीं भूल सकता, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं भूल सकता, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर अब कोई बाबर के नाम से या हुमायूं के नाम से, औरंगजेब के नाम से, अलाउद्दीन के नाम से, तुगलक के नाम से, शौकत के नाम से, मेहताब के नाम से, अब्दुल्ला के नाम से, अब्दुर्रहमान के नाम से अगर मस्जिद बना रहा है, तो हमारे देश का संविधान इजाजत देता है। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। या तो आप एक काम करिए, पार्लियामेंट में कानून बना दीजिए कि भैया इस नाम से होगा। भाई, लोगों ने मोदी के नाम से मंदिर बनाया कि नहीं बनाया, आप बताओ मुझे। तो हमने इतराज किया क्या? कोई मंदिर बनाता है वैष्णो देवी, कोई बनाता है कृष्ण भगवान के नाम से, कोई परशुराम जी के नाम से, कोई श्री रामचंद्र जी के नाम से, कोई हनुमान जी के नाम से। भाई, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाले हमारे हिंदू भाई के बहुत लोग हैं। हमने कभी एतराज किया क्या?
अब हम बना रहे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हुमायूं कबीर बना रहा है, बनाए संवैधानिक तरीके से। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और कहिए कि उसको रोका जाए। जब मुस्लिम अल्लाह की इबादत करता है तो बाबर के नाम से मस्जिद क्यों बन रही है? देखिए, आपको यही नहीं मालूम है, आप मुसलमान नहीं है ना, आपको नहीं मालूम इस्लाम में इस बात की इजाजत है। मेरे नाम से भी मस्जिद बन सकती है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो सर मिसाइल मैन रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम से मस्जिद क्यों नहीं बनी देश के अंदर? अरे हमारी मर्जी, हम कलाम के नाम से बनाए या ना बनाए, ये हमारा मामला है, ये तो मेरे घर का मामला है। अब मेरा बच्चा पैदा हो तो आप नाम रखेंगे कि नहीं, तुम अपने बच्चे का नाम अपने हिसाब से नहीं मेरे हिसाब से कलाम रखो। तो फिर हम कहें कि ठीक है, तुम्हारे बच्चा जो पैदा हो तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ रखो। ये कौन सी बात हो गई यार? मेरा बच्चा है, मेरी मर्जी, मेरी मस्जिद मेरी मर्जी, मैं जिस नाम से रखूं। कौन होता है सजस्ट? ये तो वही बात हो गई यार, जबरदस्ती जय श्री राम का नारा बुलवाया जा रहा है। यूपी के साधु संतों ने ऐलान कर दिया है अगर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो फिर से ढा दिया जाएगा। अरे जाए यूपी के साधु संत, सरकार पीछे से हट जाए, अभी समझ में आ जाएगा साधु संतों को। ये साधु संत नहीं है। जैसे बरसात में आप नहीं देखते एक्स्ट्रा घासें ऐसी जगह भी निकल आती हैं जहाँ पे नहीं निकलना चाहिए, तो ये वही घास है। हमारे यहाँ पूरब में इसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता, समझे ना? तो ये इस तरीके की घास है। सरकार चूंकि इनको प्रोत्साहन दे रही है, सरकार इनके पीछे खड़ी है, ये कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं, कुछ भी करते हैं, सरकार इन्हें छूट दे रखी है। सरकार बदली होगी, ये सब गायब हो जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री ने भी कल ऐलान कर दिया रैली के अंदर अगर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई तो फिर से वही मंजर होगा 6 दिसंबर वाला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि बाबा जी को अपने साथ उत्तर प्रदेश के साधु संतों को लेकर के मुर्शिदाबाद कूच कर जाना चाहिए, अगर उनको संविधान पे भरोसा नहीं है तो। अगर संविधान पे, फिर 6 दिसंबर को 92 में क्या किया था उन्होंने? मस्जिद को तोड़ा था ना, तो अब कौन सी मस्जिद तोड़ेंगे वो? एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पोस्ट पे बैठ करके इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसे संविधान में ओथ किस बात पे लिया था उन्होंने? किस चीज पे लिया था? मनुस्मृति पे लिया था, रामायण पे लिया था, महाभारत पे लिया था, संविधान पे लिया था। संविधान पे भरोसा नहीं। अफसोस है मुझे इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। आपने भी मोहम्मद दीपक की चर्चा की कि क्या सभी को मोहम्मद दीपक बनना चाहिए, लेकिन सहारनपुर का एक पिठोरी गांव में वहीं पे आपके समाज के लोगों ने दलित समाज की यात्रा नहीं निकलने दी। देखिए, अब वो क्या मैटर है मुझे नहीं मालूम, वो क्या मैटर है मुझे नहीं मालूम। जिलाध्यक्ष जी को पता है, जिलाध्यक्ष जी वहाँ पे क्यों नहीं गए समझौता कराने के लिए? देखिए, ये बात मैं कह रहा हूँ, आप मुझे नहीं मालूम, आपने बताया, मैं जिलाध्यक्ष से बात करूंगा। अब वहाँ मामला क्या है? कहीं ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड आदमी पीछे से हवा दे रहा हो तो, कि ताकि दलित मुसलमान लड़ जाए, ये भी तो मुमकिन है। तो वो मुझे नहीं मालूम, आपने बताया, अभी मैं डिस्कस करूंगा इनसे क्या मैटर था। तो ये थे AIM के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने तमाम मुद्दों पर नमस्कार।